उन्होंने भगवान वाल्मीकि के बारे में बताया था, तो सबको पता लग गया ना भगवान वाल्मीकि के बारे में। मैं बोलता, रुक जाओ, शुरू करता हूँ। बोलो भगवान वाल्मीकि की, बोलो भगवान वाल्मीकि की, बोलो भगवान वाल्मीकि की। जितने भी बच्चे आज जो दीदी हमारी आप लोगों को ज्ञान दे रही हैं, दीदी की बात को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है। अपने माता पिता का और खास करके दीदी का पूरी इज्जत और मान मर्यादा में दीदी के आशीर्वाद लेने हैं। जिस प्रकार से आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हो, उसी प्रकार से आप अपने गुरुओं का भी आशीर्वाद लें, क्योंकि आप लोगों का जो सनातन धर्म है, उसमें गुरु को माता पिता से भी बड़ा बताया गया है। पता आप लोगों को, गुरु हमारा सबसे बड़ा होता है, जो हमें शिक्षा देता है वो सबसे बड़ा महान होता है। गुरु ने जो बताया, अच्छे और बुरे की फर्क आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारे गुरुजी हमें अच्छा बता रहे हैं कि बुरा बता रहे हैं। अगर नहीं समझ में आती है तो आपसे भी जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे मैं हुआ, चाहे जगदीश जी हुए, राहुल जी हुए, चाहे कितने भी लोग आप लोगों के पास आते रहते हैं। आप लोग मुझे जानते हो ना, सभी लोग जानते हो। तो किसी भी चीज के बारे में कोई भी नॉलेज लेनी है, कुछ भी जानकारी लेनी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि दीदी ने ऐसा सिखाया, चाहे किसी ने भी इस प्रकार की बातें हमें सिखाई। जो आपका सनातन धर्म है, जिसके बारे में दीदी भी आपको बताती रहती है और आप लोग जानते भी हो कि हम लोगों का धर्म कौन सा है, उस चीज के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान पूर्वक पढ़ना है, समझना है कि आपका धर्म क्या है। सभी आप लोग समझ गए? समझ रहे हो? जोर से बोलो, जोर से। सभी चीजों को प्यार से समझना है, समझ गए? और आपके धर्म के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जब आप लोग बड़े होंगे और अपने ग्रंथों को पढ़ना सीखोगे, उन ग्रंथों के अंदर भली भांति ये समझाया गया है, अच्छी तरीके से समझाया गया है कि जो जिस लहजे में बात करता है, समझ गए? माता पिता को छोड़ के, गुरुओं को छोड़ के, समझ गए, और अपने रिश्तेदारों को छोड़ के, अगर कोई भी जिस ढंग से बात करता है, अगर गलत बोलता है तो गलत का जवाब गलत ही देना पड़ेगा आपको। आप हमेशा अच्छे बनने की दिखावट नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो आप लोग? हाँ। और आप लोगों के पास जो ताकत है ना, अपने आप को कभी ये नहीं समझना है कि मैं बच्चा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। संविधान के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो हमारे संविधान के रचयिता थे, उन्होंने संविधान के अंदर सबसे ज्यादा पावर किसी को दी है तो बच्चों को दी है। ये सभी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि संविधान में सबसे पावरफुल इंसान आप लोग हो। अपनी ताकत को पहचाननी है। नहीं समझ में आए मुझसे, चाहे मेरे जैसे जो भी राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग जो आते रहते हैं जगदीश जी के पास, ठीक है, उनसे पता करना कि भैया इस प्रकार की घटनाएं हमारे इस क्षेत्र में होती रहती हैं। जितने भी मेरी ये छोटे बच्चे, जितनी भी लड़कियां हैं और जितने भी लड़के हैं, लड़के हमेशा ही अपनी बहनों का ख्याल रखने वाले होने चाहिए। कोई उनके साथ में गलत व्यवहार करता है, गलत ढंग से देखता है, किस तरह से उनसे बात करता है, ये सभी चीज आप लोगों को नोट करनी होती है। वो खुद भी नोट करेंगी, पर ये भी घर में बताया गया है, ग्रंथों में बताया गया है कि जो हमारी बहन बेटी है उनका ख्याल वो खुद तो रखे, पर हमने जरूर रखनी है उनकी। समझ रहे बच्चों? जितने भी लड़के हैं, तो जितने भी इस मंदिर परिसर के अंदर लड़कियां बैठी हुई हैं, ये हमारी बहन बेटी है, सभी की सभी, ठीक है? आप लोग भी तो बहन बन जाएंगे सभी की सभी, ठीक है? हमसे बच्चे हैं तो हमारे किसी यार दोस्त की बेटी होंगी ये, तो हमारी भी बेटियां हैं ये। तो आप लोग हमेशा इन लोगों का अपने घर की तरह ख्याल रखना है, और कुछ भी गलत होने पे मुझे, चाहे मेरे जैसे जितने भी भाई आते रहते हैं, उनको बताना है। ये नहीं सोचना है कि मैं बच्चा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। जो आप कर सकते हो वो कोई भी नहीं कर सकता है, समझ रहे हो? सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई पावरफुल कौम है, कोई पावरफुल लोग बैठे हुए हैं, तो वो बच्चे हमारे, आप सभी हो,
समझ गए? तो अपने आप को ये नहीं सोचना है कि मैं तो इस छोटे से घर में रहता हूं, चाहे मेरे माता पिता कुछ नहीं करते हैं, वो क्या कर पाएंगे। जो चीज आप कर जाओगे इस देश के लिए वो कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए अपने आप को कम नहीं समझना है। समझ रहे हो आप सभी लोग? दीदी के द्वारा बताई गई, जब तक दीदी आप लोगों को पढ़ाती हैं, उनकी बातों को, हर एक चीज को ध्यान पूर्वक समझना है। मंदिर परिसर में आने के बाद बदमाशी उस सिस्टम से आना है, उस ढंग से आना है। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। जैसे एक अच्छे, जैसे हम घर पे जाते हैं ना, चुपचाप बैठते हैं माता पिता के सामने, गाली गलौज नहीं करते हैं। गाली गलौज करने की भी एक सीमा होती है, समझ गए? तो मर्यादा में हमेशा सभी लोगों को रहना चाहिए। जब तक आप लोग मर्यादा में हो तब तक आपको हमारे जैसे लोग और जितने भी मेरे जानने वाले लोग हैं आपको प्यार करते रहेंगे। मर्यादा को कभी भूलना नहीं है, समझ गए? अगर मैं बड़ा हूं और आपका जानने वाला हूं तो मुझे उसी प्रकार से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जिस प्रकार से आप अपने माता पिता को देते हो, दीदी को देते हो और स्कूल में बैठे हुए टीचरों को देते हो, समझ गए? तो अपने शिक्षकों को हमेशा जब भी आप जाते हो स्कूल के अंदर नमस्ते करते हो, प्रणाम करते हो पैर छू के। ये आप लोगों के धर्म के अंदर है। उनके पास जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, समझ गए? और घर से निकलने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के आप सभी लोग रोज प्रतिदिन स्कूल जाया करें। और मंदिर परिसर में आने के बाद भगवान का और दीदी का भी आशीर्वाद लेना है प्रतिदिन। ऐसे नहीं कि दीदी आगे 4 आदमी पैर छू रहे हैं और 5 लोग बैठे हुए हैं कि मैं बड़ी हूं, मैं नहीं छू सकती। सभी को छूना है, कोई बड़ा कोई छोटा, समझ गए? समझ में आ रही इतनी बातें? हम मुंह से ओजों से। और किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी आती है तो मेरा नंबर सभी लोगों के पास मिल जाएगा इस क्षेत्र के अंदर। आप बोलोगे कि हाँ भाई उस फलाने से बात करनी है ना, मेरा नाम सभी लोग जानते हो ना, तो मेरा नंबर आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। किसी भी परेशानी में कोई भी संकट आती है, घर वाले के ऊपर, बाहर वाले के ऊपर, किसी भी प्रकार की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय बजरंग दल है जिसमें सभी अच्छे से अच्छे लोग जुड़े हुए हैं ना, जिसको आप सभी लोग बदमाश कहते हो, यही कहते हैं ना कि बहुत वो लोग ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो वो सभी लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ये मत समझना कि वो लोग सभी लोग आपके पीछे आएंगे, नहीं, सभी लोग आएंगे। हमेशा अपने धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर, माता पिता के ऊपर और गुरुओं के ऊपर विश्वास करके चलना है कि हम वो सभी काम कर सकते हैं जो बड़े काम कर सकते हैं। और इतने कहने के लिए, और मैं यही चाहूंगा कि सभी लोग, जो दीदी आती हैं, जो आप लोगों को शिक्षा देती हैं, उसको